साथियों, हम लोगों ने इसके पहले कमीशनिंग का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने 2 बैलेट यूनिट के साथ कैसे मशीन को तैयार करना है ये दिखाया था। कल 22 अप्रैल को शाम 5 बजे नाम वापसी के अंतिम समय के बाद रायपुर ज़िले में यह तय हुआ कि 38 प्रत्याशी होंगे और एक नोटा मिला करके हमारी मशीन कुल 39 अभ्यर्थियों के लिए तय होगी और 39 अभ्यर्थी का मतलब है हमारे पास 3 बैलेट यूनिट होगी। और इसलिए बाकी की पूरी प्रक्रिया सीलिंग की जो हम लोग दिखा चुके हैं उसको छोड़ करके मैं भी ये बताऊंगा कि 3 बैलेट यूनिट को हम लोगों को किस प्रकार जोड़ना है। तो सबसे पहले आप जो ध्यान देंगे, एक अनुमानित मैंने दिया है मतपत्र का, यह क्रमांक 1 2 3 4 लिखा है और दाहिने हाथ पे मतपत्र की शीट संख्या लिखी हुई है 1। अभी हम लोगों को 3 शीट का मतपत्र मिलेगा 1 2 और 3। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक मशीन में यानी एक मतदान केंद्र पर जाने वाली सभी मशीनों में मतपत्रों का सरल क्रमांक यानी बाएं हाथ पर समान होगा 1 2 3 4 और शीट क्रमांक 1 वह होगा जिसमें पहला अभ्यर्थी होगा। शीट क्रमांक 2 वह मतपत्र होगा जिसमें 17वां अभ्यर्थी सबसे ऊपर होगा और शीट क्रमांक 3 वो होगा जिसमें 33 नंबर का अभ्यर्थी सबसे पहले होगा। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि ये थंब व्हील शीट क्रमांक से मैच करेगी, यानी अगर ये शीट क्रमांक 1 है तो थंब व्हील 1 पर सेट होगी, शीट क्रमांक 2 थंब व्हील 2 पर रहेगी और शीट क्रमांक 3 थंब व्हील 03 पर रहेगी। ये भी बिल्कुल ध्यान देंगे कि आपको एक सूची दी जाएगी किस मतदान केंद्र पर कौन सी मशीनें जाएंगी। उस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर, बैलेट यूनिट 1 2 और 3 इन तीनों के अलग अलग नंबर होंगे। आपको ये ध्यान देना है कि जो बैलेट यूनिट 1 के रूप में रैंडमाइजेशन में आई है वही मशीन बैलेट यूनिट 1 में जाएगी। उसमें शीट नंबर 1 सेट किया जाएगा, थंब व्हील 1 पर सेट किया जाएगा। जो मशीन BU 2 के रूप में रैंडमाइज हुई है उसमें शीट नंबर 2 लगेगा, थंब व्हील्स 2 पे सेट होगा। और जो तीसरी है, यानी आपको ये नहीं सोचना है कि ये तीनों मशीनें एक ही मतदान केंद्र पर जा रही हैं। जो BU 1 के रूप में रैंडमाइज हुई है वही BU 1 के रूप में सेट होगी। तो आप उसको ध्यान देंगे। 1 और 2 में बैलेट पेपर लगाने का तरीका हम लोग पहले भी देख चुके थे। सबसे ऊपर की लाइन और सबसे नीचे की लाइन मिलानी है, बटन के सामने का हिस्सा मिलाना है। हम लोगों को जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेट यूनिट नंबर 3 कैसे सेट करेंगे और उसके बाद थंब व्हील मैं सेट करके दिखाऊंगा, उसको आप लोग देखेंगे। मैं थोड़ा ब्रेक कर दूँ। ये पहले यूनिट 1 पे सेट है। क्योंकि हमारी सारी मशीनें ट्रेनिंग की एक ही बैलेट यूनिट के हिसाब से आती हैं, इसलिए सारे 01 पर सेट होते हैं। सभी में 16 अभ्यर्थी लगे होते हैं। तो पहली बैलेट यूनिट 01 पे सेट है। मैं दूसरी यूनिट 02 पे सेट करता हूं। जब हम इसको खोलेंगे, ये थंब व्हील है, इसको घुमाएंगे और ये 02 पर हो गया। ये आपको 02 पे सेट करना है। हम थंब व्हील इसलिए कहते हैं कि घुमाने से घूमती है। तो इसको हमने सेट किया 02 पे, इसको हमने बंद किया। सारे बटन अनमास्क हैं क्योंकि ये दूसरी बैलेट यूनिट है और इसमें पूरे 16 अभ्यर्थी हैं। अब आप देखेंगे शीट क्रमांक 2 और बैलेट यूनिट नंबर 2। बैलेट यूनिट क्रमांक 3, इसमें जो बातें ध्यान देनी है, चूँकि 7 अभ्यर्थी हैं केवल, इसलिए पूरा हिस्सा ये नहीं ढकेगा। बैलेट पेपर पूरी लंबाई का होगा, मैंने केवल डिस्प्ले के लिए मोड़ के रखा है। क्रम उसी हिसाब से होगा, दूसरी यूनिट में भी और तीसरी यूनिट में भी। आखिरी नाम नोटा का होगा। अब हम इसकी थंब व्हील 03 पे सेट करेंगे और बटन मास्क करेंगे। सारे बटन चूँकि 16 अनमास्क हैं, ये हमने 3 पर सेट किया। अब आप देखेंगे बैलेट की शीट नंबर बैलेट पेपर की 3 पर है और थंब व्हील 3 पर है। और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इसके बाद के सारे बटन मास्क हो जाएंगे। ये मास्किंग का तरीका है। जब ये बंद होगा तो इस प्रकार दिखाई देगा। आप
पिछली बार भी मैंने दिखाया था, ये बटन दबते हैं, ये बटन नहीं दबेंगे। तो ये हो गया, और अंदर जो सीलिंग की प्रक्रिया है उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो थंब व्हील सेट करना, बैलेट पेपर सेट करना, और यहाँ पर ब्रेल में BU1, BU2, BU3 का स्टिकर लगाना। इन तीन में हमेशा सामने रखेंगे, शीट नंबर 3, बैलेट यूनिट नंबर 3 और स्टिकर नंबर 3। इसके बाद आप क्रमशः इनको जोड़ेंगे कमीशनिंग के लिए। यह हमेशा ध्यान रहे कि जब तक आप तीनों बैलेट यूनिट नहीं जोड़ेंगे तब तक कमीशनिंग 39 पर नहीं हो पाएगी। तो हम बैलेट यूनिट्स जोड़ते हैं, जोड़ने का प्रक्रिया आप लोग देख चुके हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोगों ने जोड़ दिया है बैलेट यूनिट 3 को 2 से, 2 को 1 से, 1 को वीवीपैट से, और वीवीपैट को हम लोगों ने जोड़ा कंट्रोल यूनिट से। अब हम इसके वीवीपैट का हम लोग कमीशनिंग कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट सेट करेंगे। वीवीपैट के इस नॉब को हम लोगों ने वर्टिकल किया, यानी वर्किंग पोजीशन ऑन में किया। कंट्रोल यूनिट का बटन हम लोगों ने ऑन किया। कंट्रोल यूनिट अभी सभी चीज़ों को पहचानेगा। वीवीपैट में 7 पर्चियां गिरेंगी। जब तक अपने यूनिट्स को डिस्कवर करने का काम पूरा नहीं हो जाता, हम अगला स्टेप शुरू नहीं करेंगे। तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक कंट्रोल यूनिट अपने आप को तैयार बता नहीं देता है। हम लोगों ने मशीन जोड़ ली है। कंट्रोल यूनिट को हम लोगों ने ऑन किया। चूँकि ट्रेनिंग की मशीन है 16 पर थी, इसलिए ये शुरू में दिखा रहा है कैंडिडेट सेट 16, लेकिन उसने तीनों मशीनों को पहचाना, वीवीपैट को पहचाना, तीनों का स्टेटस बताया ओके। उसके बाद वो रेडी होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि डिस्प्ले में आएगा इनवैलिड प्रेस बैलेट बटन। उस समय आप केवल कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाएंगे और मशीन रेडी हो जाएगी। उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये मैसेज आता है किसी कनेक्शन के कारण। अब हम लोग कैंडिडेट सेट पर जाएंगे। ये कंट्रोल यूनिट, ये इसका कैंडिडेट सेट सेक्शन है दाहिने हाथ पे, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ये तीसरी यूनिट है। हम दबाएंगे कैंडिडेट सेट बटन। अब ये लगातार ब्लिंक करेगा और हमको एक ही काम करना है, जो 39 नंबर का बटन है, यानी तीसरे बैलेट यूनिट पर नोटा का बटन। ये है नोटा का बटन। हमने इसको दबाया और ये कैंडिडेट सेट हो गया। मैसेज आएगा कैंडिडेट्स 39, वीवीपैट एक्सेप्टेड। यहाँ देखिए वीवीपैट अगर हम जोड़े बगैर करेंगे तो कैंडिडेट सेट तो हो जाएगा, लेकिन बाद में इसके साथ वीवीपैट कनेक्ट नहीं होगा। सिंबल्स 15, अभी इसमें एरर दिखा सकता है क्योंकि वीवीपैट में केवल 15 के लिए है। ये एरर इसलिए आ रहा है, लेकिन ये ध्यान देंगे प्रक्रिया यही है। जब मशीन हमारी दी जाएगी तो जैसा मैंने बताया था, सिंबल लोडिंग यूनिट से ECIL के इंजीनियर्स इसमें 39 सिंबल्स लोड कर चुके होंगे और इसलिए ये वाला एरर नहीं आएगा। वो आते ही मशीन सेट हो जाएगी और आप इसको सील करने की प्रक्रिया जैसे बताई गई वैसे करेंगे। सील करने की प्रक्रिया में आपको ध्यान होगा, बैलेट यूनिट के भीतर एक एड्रेस टैग, यहाँ लैच पर दोनों एक एक एड्रेस टैग, दोनों तरफ एक पिंक सील। तो 3 बैलेट यूनिट में ये होगा। यहाँ पेपर रोल सेक्शन में, वीवीपैट में 2 एड्रेस टैग, और कंट्रोल यूनिट में बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन पर एक एक, यानी 2 एड्रेस टैग लगेंगे। कैरिंग केस को दोनों ओर से सील किया जाएगा चपड़े से, लेकिन हैंडल के एक भाग पर एक एड्रेस टैग जरूर लगाएं ताकि पहचान हो सके कि इसमें कौन सी मशीन, उसका नंबर क्या है और कौन सा मतदान केंद्र है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब आप एड्रेस टैग बनाएं तो सारे एड्रेस टैग हम लोग एक साथ बना देते हैं। बांधते समय ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिस बैलेट यूनिट या जिस कंट्रोल यूनिट या जिस वीवीपैट का एड्रेस टैग है वो उसी पर लगाया जाए। कंट्रोल यूनिट का एड्रेस टैग वीवीपैट पर या BU पर या BU1 का BU2 पे ना लगाया जाए। इस चीज़ को बहुत ध्यान देंगे। धन्यवाद।